Today's topic histogram. तो pipe plotting, plotting with pipe plot second, histogram, frequency distribution and box plots. तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है नेक्स्ट आपके. तो फर्स्ट हम हिस्टोग्राम देन फ्रीक्वेंसी और बॉक्स प्लॉट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं. जनरली हिस्टोग्राम आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. सो वी हैव टू स्टडी आउट दैट. तो आपको पता है मैटप्लॉटलिब का मॉड्यूल है पाई प्लॉट, उसको हम यूज करते हैं 2D ग्राफिक्स के लिए. तो 2D ग्राफिक्स दैट मीन चाहे पाई चार्ट चाहे स्कैटर चार्ट, ये सारा कुछ. अब पाई चार्ट बचा है तो पाई चार्ट हम डिस्कस करेंगे. एंड देन अब तो हिस्टोग्राम फर्स्ट. बहुत इजी है हिस्टोग्राम में, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है. कुछ डेटा आपको गिवन होता है एग्जाम में क्वेश्चन में, और उसके लिए आपको लिखा होता है कि आपको हिस्टोग्राम बनाना है. तो हिस्टोग्राम इज समराइजेशन टूल फॉर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा. तो जनरली कंटिन्यूअस डेटा के लिए, कंटिन्यूअस डेटा के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम प्रोवाइड अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा by showing the number of data points that fall within a specified range of values called bins. तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके हिस्टोग्राम में डेटा की रेंज के बीच में कितनी डेटा जो है उस रेंज में लाई करते हैं वो शो करता है. बट इन केस ऑफ बार चार्ट, तो बार चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बार चार्ट में क्या होगा, हाइट ऑफ जो आपकी बार्स होती है, बार्स की जो हाइट होती है वो वहां पे उसकी वैल्यू होती है कि यूके में कितने हुआ तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग वहां पे वैल्यू है. बट यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो उस रेंज में लाई करते हैं. तो हिस्टोग्राम ग्रेट वे टू शो रिजल्ट ऑफ कंटीन्यूअस डेटा सच एज वेट, हाइट, हाउ मच टाइम. जैसे वेट, कितने स्टूडेंट्स का वेट जो है 70 to 80 के बीच में है, तो ये हिस्टोग्राम शो करेगा वहां पे बार के थ्रू. सेकंड, अगर वेट 80 to 90 कितने स्टूडेंट्स का है, 90 to 100 कितने का है, 60 to 70 कितने का है, 50 to 60 कितने का है, 40 to 50 कितने स्टूडेंट्स का है, तो वो आपके हिस्टोग्राम में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बात कर रहा है. बट इन केस ऑफ बार ग्राफ वहां पे हर एक स्टूडेंट का शो करेगा कि स्टूडेंट 1 उसके 70 kg, स्टूडेंट 2 82, स्टूडेंट 3 65, स्टूडेंट 4 45, इस तरह से. तो वहां पे बार शो करता है. तो जनरली बार ग्राफ में गैप्स होते हैं, तो फर्स्ट थिंग, और हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता है. तो बार चार्ट हैज कैटेगरी ऑफ डेटा वेयर एज हिस्टोग्राम हैज नंबर रेंजेस. तो यहाँ पे रेंज है, यहाँ पे कैटेगरी ऑफ डेटा सच एज कंट्री, सब्जेक्ट, एनीथिंग. यहाँ पे एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वैल्यूज होगी, न्यूमेरिक वैल्यू जो शो करेगा हाइट ऑफ बार्स. फिर बार्स ऑफ बार चार्ट हैव गैप्स इन बिटवीन, बट द बिन्स ऑफ हिस्टोग्राम हैव नो गैप्स एज द नंबर रेंजेस आर कंटिन्यूअस. तो यहाँ पे नंबर रेंजेस जो है वो कंटिन्यूअस है. यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, वहाँ पे कैटेगरीज ऑफ डेटा है, वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करता है. तो हिस्टोग्राम यूजिंग हिस्ट फंक्शन. तो हम यहाँ पे हिस्ट यूज करते हैं हिस्ट फंक्शन टू प्लॉट अ हिस्टोग्राम. तो द हिस्ट ऑफ पाई प्लॉट मॉड्यूल लेट्स यू क्रिएट एंड प्लॉट हिस्टोग्राम फ्रॉम गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. तो आपके लिए यहाँ पे देखिए पाई मैट plotLib.pyplot.hist. तो दिस हिस्ट फंक्शन बिलोंग्स टू pyplot मॉड्यूल, और pyplot मॉड्यूल जो है matplotlib पैकेज से बिलोंग करता है. तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, import matplotlib.pyplot as plt, then plt.hist. यहाँ पे अब x जिन पॉइंट्स के लिए आपको यू हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. अब यहाँ पे बिन्स, आइदर यू से वैल्यू कुछ आप लिखना चाहते हो तो वहाँ पे 10 20 30 जो भी रेंज आपको देनी है वहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यू, जैसे 10 से 20 के बीच में 10. अगर 100 50 100 है तो 50 इज द बिन्स की वैल्यू. फिर क्युमुलेटिव फॉल्स हिस्ट टाइप इक्वल टू बार स्टैक्ड, जैसे भी यहाँ पे देखिए बार बार स्टैक स्टेप स्टेप फील्ड. अलाइनमेंट जो है मिड सेंटर जो भी देना है यहाँ पे मिड टॉप. फिर ओरिएंटेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी है. तो फर्स्ट एक्स इज अ एरे और सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो इनका आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है. और बिन्स क्या है, वहां पे एक इंटीजर वैल्यू है जो ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है कि आपको बिन्स की वैल्यू एक्सप्लेन करनी है या नहीं करनी. आप चाहे तो ओनली सिंगल वैल्यू एक्स के बेसिस पे ही भी आपके रिजल्ट शो कर देगा. तो अपने आप वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेगा. बिन्स की वैल्यू जो होगी इंटीजर वैल्यू होगी. इफ एन इंटीजर इज गिवन बिन्स प्लस 1, bin is calculated and written, default value is automatically provided internally. वो अपने आप लेगा वहां पे बिल्स की वैल्यू. बिन्स में भी आप चाहे तो सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, दैट मीन लिस्ट ऑफ बिन्स में भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं वहां पे कि हर एक बिन्स की अलग अलग रेंज ले वहां पे. फिर cumulative if true then histogram is computed where each bin gives the count in that bin plus the all bins for smaller value. अब क्या हुआ, cumulative अगर लेते जैसे फर्स्ट रेंज है मेरी 10 to 20, उसमें 10 स्टूडेंट आए, तो 20 से 30 के रेंज में 10 स्टूडेंट और है, तो ये cumulative लेते तो पुराना पिछला जो
स्मॉल वाली वैल्यू है 10 से 20 के बीच में 10 बच्चों ने मार्क्स हैं 10 से 20 और 20 से 30 के बीच में भी 10 बच्चों के मार्क्स हैं, तो 10 + 10 20 के लिए प्लॉट करेगा वो बार्स कुमुलेटिव के अंदर। कुमुलेटिव अगर आप फॉल्स लिखते हैं तो 10 10 इस तरह से फॉल्स करेगा। तो लास्ट बिन गिव्स द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो ये लास्ट बिन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो भी है सारे पॉइंट्स का डेटा रो शो कर देगा। तो डिफॉल्ट इज फॉल्स बाय डिफॉल्ट, अगर आप नहीं देते हैं वहां पे तो देन हिस टाइप बार स्टैक स्टेप फील्ड, ये भी ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है वहां पे। बाय डिफॉल्ट बार होता है। इफ मल्टीपल डेटा आर गिवन द बार्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। तो बार स्टैक एक बार टाइप हिस्टोग्राम वेयर द मल्टीपल डेटा स्टैक्ड ऑन वन टॉप ऑफ ईच अदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक होगा। स्टेप में आपकी लाइन प्लॉट जैसे होता है जनरेट लाइन प्लॉट दैट इज बाय डिफॉल्ट अनफिल्ड होगा। स्टेप फील्ड में क्या होगा, लाइन प्लॉट दैट इज बाय डिफॉल्ट फिल्ड होगा। और डिफॉल्ट बार होता है ओरिएंटेशन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऑप्शनल इफ हॉरिजॉन्टल बार एच विल बी यूज्ड फॉर बार टाइप हिस्टोग्राम। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ प्लॉट किया बट वो वैल्यूज जो है वो रेंज में है, यहाँ पे इस तरह की वैल्यूज है। तो फर्स्ट देखिए इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज pl, इंपोर्ट numpy एज np। मैंने आपको कहा था ग्राफ का जब भी क्वेश्चन करते हैं तो ऑलवेज यूज numpy एरे आपको यूज करना है और numpy एरे के थ्रू ही वर्क करना है आपको। तो एरे ही लेंगे क्योंकि इन केस अगर आपको x की वैल्यू में कुछ अपडेट करना होगा, ऐड करना पड़ा, तो इन केस आपकी मल्टीप्लाई नहीं होगा वहां पे। अगर प्लस करता हूँ लिस्ट के अंदर तो वो ऐड ही नहीं करना देगा, एरर देगा कि आप लिस्ट के साथ में लिस्ट ही ऐड कर सकते हो, कोई नंबर या वैल्यूज नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ एरे आप एरे के साथ में नंबर को भी ऐड कर सकते हो, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें कोई भी वैल्यू लेते हैं एक्स की वैल्यू, उसके बेसिस पे हमें ये ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट इंपोर्ट कैपिटल है इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, सिंपल सी चीज है। फिर आपको इंपोर्ट करना है numpy एज np। अब ये दोनों पैकेज आपको इंपोर्ट करने हैं, मैंने कहा थ्योरेटिकल में भी चाहे आप तो प्रैक्टिकल में भी ये सब चीजें आपको यूज करनी है यहाँ पे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वहां पे भी आपको लिखना है क्योंकि इनके भी मार्क्स होंगे, अगर इनकेस बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो इनके भी हाफ मार्क्स होते हैं। तो यू हैव टू इंक्लूड दीज पैकेजेस इन योर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्योंकि हमारा 2-3 लाइन का ही प्रोग्राम होता है, जस्ट फॉर 2 और 4 मैक्सिमम 5 लाइन 6 लाइन का प्रोग्राम्स होता है। तो फर्स्ट आपको x की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे x की वैल्यू चाहे तो आप रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम क्वेश्चन है बहुत सारे, जैसे हमारे पास बॉक्स प्लॉट का क्वेश्चन है ये। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा, वेट मेजरमेंट फॉर 16 स्मॉल ऑर्डर ऑफ फ्रेंच फ्राइज। उसकी वैल्यूज है हमारे पास, हम चाहते तो यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू लेते हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी वैल्यू लेता हूँ एरे की फॉर्म में, 78, 89, 73, 67, 89, 90, 34, 56, 78, 89, 35, 36, 67, 45, 67, 21, 39, 28, 90, 78, 76, 56, 80, 7, 7, इतनी वैल्यूज हमने लिए यहाँ पे। प्रिंट कितनी वैल्यू ली है मैंने, तो प्रिंट len len ऑफ x रन करना है आपको। तो 23 वैल्यूज हो गई, मैं 2 वैल्यूज और इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे। तो
टोटल वैल्यू हमारे पास 25 हो जाए। तो 25 देयर आर 25 वैल्यूज इन अ दिस लिस्ट। तो ये जो मैंने लिस्ट ली है उसको एरे में कन्वर्ट किया, एंड एरे में कन्वर्ट करने के बाद में आपके plt डॉट ऊपर मैंने पैकेज इंक्लूड किया, उसका एलियासिंग कर लिया। तो plt डॉट आपकी हिस्ट फंक्शन, और हिस्ट में जो भी वैल्यू देनी है, x की वैल्यू देनी है मुझे, तो x यहाँ पे प्लॉट, और यहाँ पे plt डॉट शो, मैंने आपको बोला शो नहीं भी लिखूंगा तो भी ऑप्शनल है, बट आपको लिखना तो कंपल्सन है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे इसके भी। तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कि एक वैल्यू जो है यहाँ पे इस रेंज में वैल्यूज नहीं है, 10 to 20 के बीच में भी कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं आया, 20 से 30 के बीच में वैल्यूज हैं, बट 30 से 40 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, 34 के बीच में है। तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज ली है, अपने अकॉर्डिंग इंटरनली वो सिलेक्ट करता है वैल्यूज, आइदर 5 के में लिया होगा उसने, तो 5 के रेंज में लिया है, तो वहां पे उस रेंज में वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो हम देखते थे यहाँ पे 45 36 से लेके 45 तक में भी वैल्यू नहीं होगी, 36 तक है, उसके बाद में 45 डायरेक्ट बीच के रेंज में वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ चाहें तो बिन्स की वैल्यू दे सकते हैं, बिन्स इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देखिए 20 के बिन्स में वैल्यूज ली वहां पे, तो बिन्स के लिए यहाँ पे बिन्स इक्वल टू 20 जो भी आपको लेना है, फिर बिन्स इक्वल टू 50। तो बिन्स की वैल्यू यहाँ मैं 10 ले लेता हूँ पहले, ये 10 है, बाय डिफॉल्ट 10 थी। अगर 20 लेता हूँ तो यहाँ पे बिन्स ये इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हुआ, 30 लिया तो आपके इस तरह से हुआ, 40 लिया तो 40 में इस तरह से होगा, बिल्कुल थिक लाइन हो जाएगी। 50 लेता हूँ बिन्स की वैल्यू, तो यहाँ पे इस तरह से 60, थिकनेस बढ़ती जाएगी वहां पे आपके। अगर बिन्स की वैल्यू 5 लेता हूँ तो आपके देखिए हिस्टोग्राम प्रॉपर वे में हिस्टोग्राम शो हो गया। अगर मैं 1 लेता हूँ देन तो पूरा देखिए यहाँ पे ओवरऑल शो हो गया एक विजुअल का, क्योंकि सारे एलिमेंट 1 1 1 1 होंगे, उसके हिसाब से उसमें सब कुछ सिंगल शो करते हैं। क्यों करता हूँ तो उसके गार्डिंग यहाँ पे इस तरह से बिन की वैल्यू, अब यहाँ पे हिस्टोग्राम बिन्स की वजह से हो गया। अब कम्युनिटिव वहाँ पे इफ कम्युनिटिव इक्वल टू ट्रू, तो हम भी करके देखते हैं, यहाँ पे 20 लेते हैं और कम्युनिटिव, तो कम्युनिटिव नीचे आ गया होगा यहाँ पे, कम्युनिटी स्पेलिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे इक्वल टू ट्रू, फॉल्स नहीं है, फॉल्स तो बाय डिफॉल्ट होता है, आपको ट्रू यूज करना है। तो ट्रू में टी कैपिटल ओनली, कोई डबल कोट्स नहीं, क्योंकि ट्रू इज अ बुलियन वैल्यू और ये पहले से डिफाइंड वैल्यू है, तो आपको इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपके कम्युनिटिव ट्रू होने पे क्या हुआ, ये वाली वैल्यू 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 प्लस जो भी 3 है 5 7 8 9 10 इस तरह से आपके कम्युनिटी में ऐड होती रहेगी वैल्यूज। कि पहली रेंज में आपकी 5 वैल्यू थी, सेकंड रेंज में अगर 10 है तो 10 + 5 = 15। कम्युनिटी ट्रू में पिछला रिजल्ट भी वो सम करेगा, वहां पे ऐड करता रहेगा आगे से आगे। फिर आता है हिस्ट टाइप इक्वल टू स्टेप, तो बाय डिफॉल्ट बार होता है, आप यहाँ पे कॉमा हिस्ट और टाइप इक्वल टू स्टेप, तो यहाँ पे हमें स्टेप की वैल्यू, तो ये स्टेप वैल्यू फील्ड नहीं है और स्टेप फील्ड है दूसरी वाली वैल्यू। तो दूसरा था हमारे पास स्टेप फील्ड, तो स्टेप फील्ड में फील्ड हो जाएगा वहां पे, वो भी बता देता हूँ। स्टेप फील्ड, ये फील्ड हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे है बार स्टैक्ड, तो ये बार स्टैक्ड हो गया। बार तो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये बार ही होता है। तो ये सारा है आपके प्लॉट एनडी एरे,
प्लॉट बोथ एनडी एरे एक्स और वाई। आप चाहे तो एक लिस्ट ऑफ एरे लें, वहाँ पे दो एरे हो, उन दोनों को एक सिंगल एरे में डालें और फिर आप वैल्यूज लिख सकते हैं वहाँ पे, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह का ग्राफ हिस्टोग्राम प्लॉट होगा। अगर बार स्टैक करेंगे तो एक के ऊपर एक दूसरा होगा, तो यहाँ पे इस तरह से होगा। क्युमुलेटिव हिस्टोग्राम इन दोनों का ऐसा होगा। और हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और ओरिएंटेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, बाय डिफॉल्ट वर्टिकल होता है, आप हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है इससे टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। In frequency polygon, the number of observation is marked with a single point at the midpoint of an interval, a straight line that connect each point of data. अब यहाँ पे क्या है कि लाइन जो ड्रॉ हो रही है उसका एक मिड पॉइंट ले लेगा, वहाँ पे मीन लेगा उन पॉइंट्स का, एंड देन उससे एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। फिर सेट ऑफ वैल्यूज जो है उनका मिड पॉइंट लेगा और उसका उससे आपके पॉइंट, तो ये पॉइंट्स बनाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे लिया उसने, ये यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, फिर यहाँ पे मिड पॉइंट इसका यहाँ पे ले लिया उसने, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आया, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आया, ये पीक आ गया वहाँ पे, फिर इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आया, फिर मिड पॉइंट यहाँ पे लिया उसने, यहाँ पे लिया मिड पॉइंट। तो इस तरह से मिड पॉइंट लेके आपके सारे, जैसे स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ की, फिर मिड पॉइंट आया, फिर यहाँ से ले लिया इसने, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ले लिया उसने। तो इस तरह से वहाँ पे आपके सिंगल पॉइंट से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करता है। तो स्ट्रेट लाइन देन कनेक्ट ईच set of points. Frequency polygon make it easy to compare two or more distribution of on the same sets of data. तो आपका जो तो पाइथन प्लॉट मॉड्यूल से मैट प्लॉट लिख में ही आपके प्रोवाइड्स नो सेपरेट फंक्शन फॉर क्रिएटिंग पॉलीगॉन फिक्सर। इसके लिए कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है हमारे पास। देयर इज नो फंक्शन। प्लॉट हिस्टोग्राम फ्रॉम डेटा, mark a single point at the midpoint of interval being, draw lines to connect the adjacent point, connect first data point to midpoint of previous interval on x-axis, connect last data point to the। तो यहाँ पे क्या हिस्टोग्राम बनेगा, जैसे ये हिस्टोग्राम है आपके पास, अब देखिए आपके पास ये हिस्टोग्राम है मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे मिड पॉइंट इसका यहाँ पे हो गया, फिर इसका मिड पॉइंट जैसे यहाँ पे लिया मैंने, इसका यहाँ पे लिया, इसका यहाँ पे लिया, इसका यहाँ पे लिया, इसका यहाँ पे लिया, इसका यहाँ पे लिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से पॉइंट से, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जीरो से जैसे पॉइंट मिड पॉइंट ले लिया हर बार का, तो यहाँ पे भी इसका मिड पॉइंट यहाँ से, तो यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से ये यूं, फिर यहाँ से वापस यूं, इसके पास से इस तरह से आपकी, इससे यहाँ पे ये, इससे फिर वापस यहाँ पे ये, फिर इससे यहाँ से यूं। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेगा वो, वहां पे लाइन ड्रॉ करेगा मिड पॉइंट से। इसी तरह देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट से, सबके मिड पॉइंट से वैल्यूज निकालिए। जैसे यहाँ पे ये बार था, फिर यहाँ पे गया मिड पॉइंट पे, यहाँ पे मिड पॉइंट पे, यहाँ पे मिड पॉइंट पे, यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट। हर जो लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है उन सबके मिड पॉइंट से वैल्यूज आपके लाइन ड्रॉ कर रहा है, मैच कर रहा है और उससे। तो क्रिएटिंग नेक्स्ट आता है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। इसके लिए कोई फंक्शंस नहीं बनाया है आपको। हिस्टोग्राम बनाने के बाद में हिस्टोग्राम की जो भी आपकी बार्स हैं उन बार्स से मिड पॉइंट लेना है और मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट हैज बिकम द स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर प्रेजेंटिंग 5 नंबर समरी व्हिच कंसिस्ट ऑफ एक मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज वैल्यू, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड द मीडियन। So this collection of values is a quickly way to summarize the distribution of data set. In addition, the reduced representation afforded by 5 number summary provides a, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ।
हिस्टोग्राम इज पावरफुल टेक्निक इन डेटा विजुअलाइजेशन, आपको पता ही है। ये एक्यूरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा होगा। इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डिफरेंस दोनों को बताया था मैंने लास्ट क्लास में। ये सारा कुछ इसका है, टाइटल, कलर, एक्सिस, डेटा, हाइट एंड विड्थ ऑफ बार, ये सारा कुछ है। यहाँ पे हमने ड्रॉ भी किया है हिस्टोग्राम, बिन्स की वैल्यू और वेट्स। तो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। प्रोग्राम इन पाइथन, डेवलप पाइथन प्रोग्राम विद बिलो कोड एंड एग्जीक्यूट इट। तो आपको देखिए यहाँ पे 2 फाइल्स इंक्लूडेड है, फिर डेटा आपका है 1, 11, 21, 31, 41। दैट मींस आपके पास जो रेंज आएगी यहाँ पे इससे है, डेटा से वहाँ पे। और यहाँ देखते हैं डेटा का कोई रोल ही नहीं है हिस्टोग्राम के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, देखिए, और इसको कंट्रोल एंड न्यू फाइल ओपन करता हूँ, वहाँ पे इसकी साइज इंक्रीज करता हूँ। आप भी इंक्रीज करेंगे, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे मैं डेटा को हटा देता हूँ। नो रिक्वायरमेंट, डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहूँ तो मैं नंपाई एरे को भी हटा देता हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी भी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेटा है 5, 15, 25, 35, 45, 55। दिस इज रेंज ऑफ वैल्यूज। बिन्स है, यहाँ पे बिन्स की साइज डिफाइन की 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब वेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 वैल्यू पे जो रेंज है उसके 20 वैल्यू है, तो 10 है, फिर 45 है, 36, 33, 6 और 8। इसको हम रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि प्लॉट हिस्ट 5 वैल्यू, देखिए यहाँ पे 0 to 10 के बीच में जो वैल्यू है उसका देखो वेट कितना है, 20। तो 20 आ गया, देखो यहाँ पे वेट दिया 20, तो 20 यहाँ पे। अब देखेंगे नेक्स्ट कि यहाँ पे जो डेटा में है 15 जो रेंज में आएगा 10 और 20 के। तो 10 रेंज दे रखा, तो 10 और 20 के रेंज में आएगा। तो उसमें देखो 15 पे क्या वैल्यू है, वेट क्या है 10, तो 10 आ गया यहाँ पे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 25 डेटा है यहाँ पे, बट इसका वेट है 45, तो 20 से 30 के बीच में 45। इसी तरह आपके 33 है यहाँ पे नेक्स्ट, तो 35 पे जो रेंज यहाँ पे है 35 पे देखें, थर्ड पे 40, तो 30 से 40 के बीच में बेंच की साइज। और यहाँ पे मैं आता हूँ तो 45, 33 यहाँ पे, तो 33, फिर 6 और 8 है, 6 और 8। तो ये आपकी सिंपल सी चीज है यहाँ पे। और एज कलर जो है बार्स का वो यहाँ पे दे दिया रेड, आपकी बार्स में भी होता है, वहां पे बार ग्राफ में भी, यहाँ पे भी एज कलर इक्वल टू रेड। अब इसी क्वेश्चन का बात कर रहा है वो। तो फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ हिस्ट मेथड इज पोजीशन x, y कोऑर्डिनेट ऑफ वेट वेयर वेट इज टू बी डिस्प्लेड। तो बिन्स की वैल्यू तो यहाँ पे ये रेंज शो कर रहा है जो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मस्ट मैच विद नंबर ऑफ वेट, अदरवाइज एरर विल जनरेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y के, फर्स्ट आर्गुमेंट कौन सा, ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डेटा यहाँ पे कोई यूज नहीं है, फालतू में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए 5, 15, 25, 35, 15 और 55, 45 की जगह पे इसने 15 कर दिया है, बाकी सारा डेटा सेम है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ पे इंटरवल 40 आ रहा है, 40 to 50, जहाँ पे एड इंटरवल 40 to 50, बिन 40 to 50 के बीच में इंटरवल में आपकी जो वैल्यू आ रही है नो बार, यहाँ पे देखेंगे तो 40 और 50 के बीच में देखो 15 वैल्यू, तो यहाँ पे डेटा 15 है और उसका वेट है 6, बट उसकी जो वैल्यू है वो 15 है, तो 15 तो पहले से लाई कर रहा है यहाँ पे रेंज के अंदर। तो बिकॉज वी हैव नॉट मेंशन पोजीशन फ्रॉम 40 to 60 इन फर्स्ट आर्गुमेंट लिस्ट of hist method, whereas in interval 10 to 20 width is being displayed as 10 या 16 because 15 is twice in first argument। आप देखेंगे यहाँ पे 15 दो बार आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपने रेंज बनाई है, यहाँ पे नीचे जो ड्रॉ कर रहे हैं 0 to 10, 10 to 50, तो 40 to 50 के बीच में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 15 दो बार आ गया है, 40 to 50 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, पहले 45 थी तो 45 का उसने वेट ले लिया। अब यहाँ पे 15 दो बार है, तो 15 10 वाले इंटरवल में भी है, तो 15 को वो 10 वाले इंटरवल 10 to 20 के इंटरवल में लेगा। अब दोनों वैल्यू जो है 50 का 15 का पहले वेट है 10 और फिर 6 है, 10 + 6 16 हो जाएगा वहां पे। तो हम छोटा सा माइनस से चेंज करके देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डेटा जो है उसमें वैल्यू चेंज कर दी, 15 कर दी। ये यहाँ पे काउंट करेगा, बिन्स को लेकर 0 to 10 कितनी वैल्यू है इस लिस्ट के अंदर, 1 है तो 1, और उसका वेट देखेगा यहाँ पे 1 का 20, तो
20 के लिए ड्रॉप किया। फिर यहाँ पे 10 to 15 के बीच में रेंज में देखेंगे कितनी वैल्यू, यहाँ पे 1 वैल्यू है और सेकंड वैल्यू का वेट क्या है 10, तो 10 इसी तरह वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये फर्स्ट स्टार्ट करेगा 0 to 10 के बीच में कितनी वैल्यू है यहाँ पे डेटा के अंदर, तो 1 वैल्यू है उसका वेट है 20, तो 20 यहाँ पे आ गया, 20 वेट आ गया फर्स्ट वैल्यू का। सेकंड जो रेंज है 10 to 20 उसके अंदर वैल्यूज है देखो 2, दो वैल्यू है, 15 है, दूसरी भी 15 है, पहली सेकंड लोकेशन पे है और वो फिफ्थ लोकेशन पे है। तो सेकंड और फिफ्थ वैल्यू देखते हैं, सेकंड की वैल्यू 10 और फिफ्थ की वैल्यू 6, तो 10 + 6 16 हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को तो यहाँ पे देखिए 16 हो गया है। फिर इसी तरह 20 से 30 के बीच में देखिए कितनी वैल्यूज लाई कर रही है, तो 25 एक ही है, थर्ड वैल्यू है ओनली, तो थर्ड वैल्यू का वेट क्या 45, तो 45 के लिए। इसी तरह ये वर्क करता है यहाँ पे हिस्टोग्राम के अंदर। By default, bars of histogram displayed in blue color, but we can change this to other color with the following code: face color equal to yellow, तो face color करके देख लेते हैं हम। तो हमारे पास एज कलर तो आपको आ गया कि एज कलर का मतलब रेड करेगा ओनली बॉर्डर्स को। अगर आपको पूरा का चेंज करना है, जैसे ब्लू कलर आ रहा है जहाँ पे फील्ड आ रहा है, तो फेस कलर COLOR ही होगा सब जगह, आपको ध्यान रखना है। बाय लिख दे येलो और इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए येलो हो गया। तो सिंपल सी चीजें हैं। अब यहाँ पे टाइटल देना तो वो सेम पीएलडी और टाइटल एक्स एक्सिस पे एक्स लेवल वाई लेवल जो भी देना है। अब आपको अगर फिगर सेव करना है यू कैन सेव, तो यहाँ पे जहाँ पे प्लॉट्स हो है तो plt डॉट सेव फिग और उसको जो भी नेम देना है hist1 डॉट png और इसको मैं रन करता हूँ, सेव कर देगा और जहाँ पे आपके फाइल्स हैं प्रोग्राम की फाइल्स वहाँ पे सेव करेगा। इसको सेव, तो हिस्टोग्राम आप चाहे तो उस बट क्लिकिंग ऑन सेव बटन ऑन द GUI to save, or also the following code will be saved the histogram as PNG image. अब quantiles आता है, quantile comes from the word quantity, means a quantile is whereas a sample is divided into equal size or subgroups, so that by it can also refers to dividing a probability distribution into area of equal probability. So median is a kind of quantile. The median is placed in probability distribution at center so that exactly half of the data is lower than the median and half of data is above the median. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टाइल जो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है, इक्वल साइज होती है वहां पे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होगा कि 25 से 0 से 25% का बात कर रहा है, उसके बीच में कितनी वैल्यूज है उनके बेसिस पे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे मीडियन जो होगा हाफ होगा वहां पे। तो क्वार्टाइल आर क्वार्टाइल व्हेन दे डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे इक्वल पार्ट्स है तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज की बात कर रहा है, वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है क्वांटाइल के अंदर। तो डेसिमल्स आर क्वांटाइल्स दैट डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 इक्वल पार्ट, परसेंटाइल जो है 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हाउ टू फाइंड द क्वांटिटी, सैंपल क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड द नंबर इन फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा वेयर 30% ऑफ वैल्यूज फॉल बिलो इट एंड 70% वैल्यू fall above. तो आपके पास set of values है। Order the data from smallest to largest. Data in question is already in ascending order. तो यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास जो भी डेटा गिवन है क्वांटाइल के लिए उनको अरेंज करें either in ascending order. तो count how many observation you have in your data set.
दिस पर्टिकुलर डेटा सेट हैज 40 आइटम, इस डेटा सेट में कितने आइटम्स हैं वो आपको काउंट करना है। कन्वर्ट एनी परसेंटेज टू अ डेसिमल फॉर q, वी आर लुकिंग फॉर नंबर where 30% ऑफ वैल्यूज फॉल बिलो इट, सो कन्वर्ट q की वैल्यू 0.3 हो गई, 30% जो वैल्यू है बिलो है तो वो आपको निकालना है। इंसर्ट योर वैल्यू इनटू द फॉर्मूला है q की वैल्यू जो भी है और n+1, तो q की वैल्यू आपका 0.3 और 40 + 1 = 12.3, तो आंसर इज ith ऑप्शन इज एट 12.3, सो वी राउंड डाउन द वैल्यू टू 12, 12.3 का 12 हो जाएगा वहां पे, और 12th नंबर कौन सा है यहाँ से काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 31, तो 31 which is number where 30% of values fall below it, उसके नीचे जो वैल्यूज है 30% वैल्यूज जो है फॉल बिलो इट, इसके नीचे है वहां पे, बिलो है इसके। पाइथन में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं आप, ये जो वैल्यू इतनी सारी है उन वैल्यूज को ही लेते हैं और इसके लिए हम क्वांटाइल कैलकुलेट करते हैं। तो कंट्रोल है न्यू फाइल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से फिगर बड़ा, इंपोर्ट, मैं यहाँ पे सीखू इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt, import numpy as np, और एक एरे इक्वल टू एक्स एरे ले रहा हूँ वहाँ पे np डॉट, मैंने आपको बोला है कि जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा आई यूजुअली यूज एरे यूज करूंगा मैं वहाँ पे, तो मेरे पास जो वैल्यूज है मैं उसमें कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे। जितनी भी वैल्यूज सारी मैं कॉमा सेपरेट कर देता हूँ। तो हमारे पास एक्स एरे हो गया, तो अब हमें ड्रॉ करना है, वहाँ पे क्वांटाइल निकालना है। तो y इक्वल टू आपके पास एरे का नेम x और क्वांटाइल, जितनी परसेंटेज आपको निकालना है क्वांटाइल का वो यहाँ पे आ जाएगा 0.3, तो 0.3 और प्रिंट y। तो अभी हम सीरीज क्वांटाइल काम कर रहे हैं, तो पांडास का ही पार्ट है, पांडास एसपीडी, हम ध्यान रखेंगे वहाँ पे कि ये ग्राफ इसमें ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि क्वांटाइल इज अ पार्ट ऑफ पांडास। 33.8 यहाँ पे क्वांटाइल निकला है। और अगर इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ यहाँ पे, इसको रन करते हैं हम, यहाँ पे वैल्यूज है हमारे पास। अगर इसको देखते तो ये वैल्यूज सारी सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 और 30% निकाला 0.3 इंटू 10 + 1 11, तो 11 इंटू 3 इज, तो यही क्वेश्चन था वहां पे देखिए
इसमें वैल्यू तो 3 3 6 6 और 4 10, तो n plus 1 10 plus 1 is 11 11 into 0.3 that is जो भी वैल्यू आएगी 10.11 into 3.3 तो 3.3 समथिंग ही होगा रिजल्ट 33। और उसका जो क्वांटाइल निकालते हैं हम यहाँ पे r, इंपोर्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, 4.66999, ये आपका क्वांटाइल है। ये सारा है क्वांटाइल, और कल मैं और डिफाइन करूँगा क्वांटाइल, वेरिएंस, कोवेरिएंस, और ये मैं मैथमेटिकल वे में बताऊंगा कैसे निकालते हैं हम, कैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो वो भी मैं बताऊंगा कल आपको मॉर्निंग में। तो कल हमारा क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं क्वांटाइल, कोवेरिएंस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा लीनियर रिग्रेशन, ये सारा कुछ ये पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है यहाँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं कल ये डिस्कस